हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 का जो वार्षिक एग्जाम का पेपर है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो आ गया है। ये पेपर काफ़ी वायरल हुआ है, तो हो सकता है ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला हो। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिलअप करना। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -35 आए? तो 5 को -7 से मल्टीप्लाई करने पर और -35 आएंगे। -75 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। नहीं, कितने का भाग दें? तो देखो -75 में 75 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्यों 75 में 75 का भाग देंगे 1 आ गया, प्लस का भाग माइनस देंगे माइनस आएगा। कौन सा ग्रेटर है, 0.5 और 0.005? उसमें 0.5 ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा यह। ठीक है, 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है? तो इसमें 7 बड़ा है, 0 पॉइंट बड़ा नहीं है। ठीक है ना। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 हो जाएगा। ये पॉइंट मल्टीप्लाई करने बाद में आ जाता है। 4.8 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.48 आएगा। ठीक है, आगे देखो, इक्वेशन बनानी है इस स्टेटमेंट की। सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9, यानी x और 4 का सम, x और 4 का सम कितना है, 9 है। तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिन एंगल्स का योग 90 डिग्री हो, यानी ऐसा एंगल जिनका योग 90 डिग्री होती है। 20 डिग्री है और फिर आगे 70 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसका जो 20 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द रेशियो 5 और 50 पैसे। 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 500 और 20 पैसे। इन दोनों में रेशियो देखो, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 1 में गया, नहीं 50 आई है, 50। 5 का भाग इसमें 5 में 1 बार गया और 50 में 10 टाइम, तो 10:1 आएगा। ठीक है, कन्वर्ट टू द परसेंट, इनको परसेंट में बदलना है। 5/4 को 5/4 को परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 का भाग 100 में कितने बार जाएगा, 25 बार। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 125%। अब इसमें चिन्ह का यूज करना है, आपको सिंबल्स लगाने हैं। ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इज इक्वल टू। तो कौन सा, देखो अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है इसको, है ना, ग्रो करना है। तो देखो इस दोनों को 3 से गुणा कर दो। 5/7 को 3 से गुणा करना है तो कितना हो गया, ये माइनस है, माइनस के 15.7। ठीक है, इसको कर दो 2/3 को 7 से करना है, 7 और ये 7, तो 14/21। अब दोनों को एक संख्या से गुणा किया तो ये आ रहा है -15.21। ये 7 को 3 गया तो 21 आया। ठीक है, और इसको यदि 7 से गुणा किया तो 14 कितना आता है, 14/21। अब देखो बेस एक जैसा इन दोनों का। बड़ी संख्या कौन सी है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो प्लस वाली बड़ी होती है, इसलिए क्या आ जाएगा, लेस देन। यानी 51 -51 21 है, 21 है, ये लेस देन 14/21 है। अब इससे बताना 0 बड़ा है, ये बड़ा है। यदि माइनस में संख्या दी हुई है वो छोटी होती है 0 से, तो क्या लिखना आपको, 0 इज ग्रेटर देन -7/6। ठीक है, अब आपको बताना आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स x। इसमें ऐसी टर्म निकालो जो इसमें x हो। तो इसमें x वाली टर्म कौन सी है, x वाली टर्म है y² x, ये x वाली टर्म है। ठीक है, गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट y² इज कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है y² है, ये दूसरे का उत्तर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने, 5 टाइम, और ये 6 टाइम, कितने टाइम, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 =
8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, तो इसकी वैल्यू आ रही है 64। इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। 3 और 7 को इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 4 और 3 2 को 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो कितना आया 10 प्लस 10। अब इन दोनों को निचोड़ो, मल्टीप्लाई कर लिख दो, 7 5 7 जा 35, ऊपर वालों को प्लस कर दो, 31 अपॉन 35, ये इसका उत्तर है। सीधा मल्टीप्लाई करना है तो देख लो, इसको पहले लिखो 2 अपॉन 3 इंटू 3 टू जा 6, 6 और 2 8, 8 अपॉन 3 होगा। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, तो 16 अपॉन 9 है। आगे देखो, इनको क्या लगाना है, आपको ग्राफ चार्ट बनाना है, आपको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ सिंपल सा आपको क्या से बनाना है, ये डेटा रिप्रेजेंट करनी है आपको ऐसे, ठीक है। ये क्लास है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। तो इस साइड लिखो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और ये 10th क्लास लास्ट में लिख दी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 5th क्लास में कितने बच्चे हैं 135, तो आपको क्या लिखना है इस साइड, अच्छा ये गलत डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, तो 1 मिनट, थोड़ा सा दोबारा रिप्रेजेंट, नीचे क्लास से लिखते हैं, ऊपर डेटा लिखेंगे। तो सिंपल सा है, देखो ये इस साइड लिख दो, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और ये 10th क्लास, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th लिख दी है। इस साइड लिखना है आपको कितना, 135 स्टूडेंट है ना, तो अपने चलो यहाँ पर 20 के 20 से चले, या फिर सीधे यहीं से 80 मिनिमम है, तो 80, फिर ये 90, 100, 110, 120 और 130, लास्ट तो 130 है। 5 क्लास 135 है, तो ये 5 क्लास ये बार बनानी है 135 तक, ठीक है। 6th क्लास में 120 है, तो ये 6th क्लास की बार है वो 120 तक। 7th क्लास 95 है, तो 95 तक बार बनानी है 7th क्लास की। 8th क्लास में 100 है, तो 100 की सीधी बार बनानी है 8th क्लास की, ये लो 100। 9th क्लास में वापस 90 है, तो ये 90 तक बार बनानी है 9th क्लास की। और 10th क्लास में 80 है, तो 80 तक बार बनानी है। तो ऐसे अपने इसे बार ग्राफ है, ये डेटा रिप्रेजेंट करना सिंपल, अपने पेंसिल और उस स्केल का यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व कर देंगे बिल्कुल। 3n - 2 = 46, तो कैसे सोल्व करेंगे, 3n माइनस के 2 है वो इस साइड प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 46 प्लस 2, ठीक है। अब कितना हो गया, 3n 48 हो गए। अब देखो n = n इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 48/3, 48 में 3 का भाग दिया तो कितने बार जाएगा 16 टाइम, 16 आ जाएगा, हाँ तो ये आ गया 16, n की वैल्यू 16 है। अब देखो अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितने कितने हैं 50 और 70, तो 50 डिग्री और 70 डिग्री जोड़े तो किसके बराबर आना चाहिए, अक्स के बराबर आना चाहिए। ये क्या होता है कि एक ट्राइंगल के 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है, वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। तो 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है, एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, दोनों का जोड़ते हैं तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ो कितना आएगा 120 डिग्री, अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, ए ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पेड़ है वो ग्राउंड से टूट जाता है, देखो टूट जाता है 5 मीटर की हाइट से। ये पेड़ है मान लो, अब पेड़ की हाइट है या 5 मीटर है, वहाँ से ये टूट जाता है यहाँ से, ठीक है। टूटने के बाद ये 5 मीटर की हाइट से टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है, इसकी जो टॉप है पेड़ की वो टच करती है ग्राउंड पर डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर है,
यहाँ से टूट करके ये डिस्टेंस कितनी 12 मीटर की डिस्टेंस टच करती है, तो यहाँ क्या आ रहा है 12 मीटर। ठीक है, बेस से फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। अब इस ट्री की ओरिजिनल हाइट है, अब इसकी हाइट कब होगी, जब ये जो है ना हाइपोटेनियस ये ज्ञात हो जाएगा, तो ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, पेड़ की ओरिजिनल हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा है, एच ज्ञात करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ये होता है एच बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का होता है 144, फिर इनका अंडर रूट। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 और 1। एच कितना हो जाएगा, यदि अंडर रूट निकाले तो एच हो जाएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 69, तो एच की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब देखो 13 और 5 कितने हो गए, 13 प्लस 5 ये हो गए 18 इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट है। आगे देखो, आई बाय ए टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट ए प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़। मैंने टीवी खरीदा 10,000 रुपये में और इसको कितने में बेचा, 20% के लाभ से बेचा। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य कितना ये देखना है ना, तो परचेजिंग प्राइस, परचेज कितने में किया 10,000, प्रॉफिट कितना है 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 20/100 इंटू 10,000, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2000 का, 20 को 200 से गुणा किया तो 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ। बेचा कितना, तो सेल कितनी होगी, देखो परचेज प्लस प्रॉफिट सेल होता है, परचेज प्लस प्रॉफिट दोनों अपने ज्ञात करते हैं तो क्या होता है सेल आ जाती है। परचेज कितने में हुआ 10,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ 2000, कितना हो गया टोटल 12,000 रुपीज़। ठीक है, ये है। अब अगला देखो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल गिवन दैट। ये सर्कल का एरिया ज्ञात करना है। सर्कल का एरिया किसे कह रहे हैं, सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, 7 का भाग इसको 14 दिया 2 टाइम। अब देखो 22 को 2 से किया तो 44 को 14 से, 4 चौके 56, हाथ पाई 5, 4 56 और 5 61, तो 616 mm स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, आगे देखो m की वैल्यू 2 है, m इज इक्वल 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। m की वैल्यू 2 है तो देखो 3, m की जगह क्या लगाना है अपने को 2 का स्क्वायर माइनस 2, m की जगह क्या लगाना है अपने को 2 माइनस 7, तो ये 3 इंटू 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 7, तो 8 और माइनस की कितने हो जाएंगे ये 11, 7 और 4 कितने से 11। अब क्या बचेगा 8 प्लस का है, नहीं 4 3 12 होते हैं, 12 है प्लस के 12 है, 12 माइनस 13 कितना बचेगा 1, तो इसकी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है, आंसर करना है, जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको, है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यदि बेस एक जैसा है और तो क्या होती है पावर जुड़ जाती है, तो क्या करेंगे अपने 3 की पावर 2 + 4 + 8 है, 2 + 4 + 8 क्या हो जाएगा 6 और 14, 3 की पावर है 14। भाग दी बेस एक जैसा और बीच में भाग है तो पावर घट जाती है, तो 6 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6 की पावर है 5, ये है। इस आकृति का एरिया ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल है एरिया, जो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या है ये ट्राइंगल एरिया, एरिया ना क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट है, 1/2 बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 3,
2 का भाग 4 में दिया कितने बार जाएगा, 2 बार। 4 3 जा 12 है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था, ये मैंने सोल्व कर दिया। धन्यवाद।